अस्सलाम वालेकुम। अलिफ सुनिया की इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। अभी तक हम अलिफ सुनिया में देखी ट्रांस महिला शख्स जो है उनकी मुद्दे के ऊपर बहुत सारा चर्चा हुआ है। आज हमारे एपिसोड में आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ऐसा शख्स जो ट्रांस मैन है। आइए उनका हम इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी ट्रांसफ्यूजन की शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। तो ट्रांसमैन वो होते हैं जिनका जन्म लड़की के शरीर में हुआ होता है, पर वो हमेशा से अपने आप को एक लड़का महसूस करते हैं। अगर बचपन की बात करें तो मुझे सबकी कहानी अलग अलग होती है, पर मुझे हमेशा से पता था कि मैं लड़का हूँ, और क्योंकि आसपास के लोग लड़की की तरह मानते थे तो तब लगा कि थोड़ा शायद मैं अलग हूँ। फिर उसके बाद झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई बचपन में, क्योंकि लोग समझते थे कि मैं अजीब हूँ तो कोई मेरे साथ खेलता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत अकेला महसूस होता था। हाँ, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा तरीके से हमको समझाया कि अगर एक ट्रांस बच्चा होता, अगर वो एक लड़की के जैसा पैदा होता, अगर वो लड़के के जैसा महसूस करने लगा, उसकी दिल में क्या क्या होता है उसका बचपन। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई जो दौर था वो वक्त कैसा गुजरा? तो पढ़ाई लिखाई, वैसे तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था पहले, बट जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे डिस्फोरिया बढ़ता गया। एंड जब फिर प्यूबर्टी आई तो उस टाइम पे डिस्फोरिया और बढ़ गया, एंड उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। मेरी पढ़ाई ख़राब होती गई, जैसे जैसे डिस्फोरिया बढ़ा वैसे वैसे और ख़राब होती गई। तो 10th में मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप आउट कर लूँ, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि पापा ने कहा कि 12th तक तो आपको पढ़ना ही है। फिर किसी तरह से 12th पास किया। फिर कॉलेज में जब पढ़ाई थी तो बहुत ज़्यादा डिस्फोरिया था उस वक्त पे, फिर मैंने बीच में कॉलेज छोड़ दिया था इस वजह से, क्योंकि डिस्फोरिया के साथ साथ फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, उसकी कोशिश करना, ये सब भी थे। तो और मेंटल हेल्थ इशू में ये सब ऐड अप होते गए, बढ़ते गए। तो जिसकी वजह से मैंने जाके कॉलेज छोड़ दिया था। अच्छा, एक ऐसा मेरे दिल का बात थी कि जब हम ट्रांस महिलाएं जब स्कूल जाते हैं, हमारा बात करने का तरीका और हमारा चाल चलन जब देखते हैं, हमारा साथी के बच्चे या कोई भी स्कूल स्टाफ या टीचर पे भी देखते हैं तो कुछ अलग ही हमको देखते हैं। और उस तरफ से उस ताल्लुकात से भी हमारा बहुत सारे ट्रांस महिलाएं बीच में स्कूल में ही वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस तरीका के बर्ताव से दूसरे बच्चों से या टीचर से ये सभी जो कंप्लेंट्स जाते हैं पेरेंट्स को, तो हम मैं ये सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ट्रांस लड़कों को अगर वो बच्चा है तो इस तरह का कुछ होता है या नहीं, या हुआ तो क्या होता है कैसे? तो आई थिंक पहले जब लोग देखते हैं कि आप लड़की हैं पर लड़के की तरह बिहेव कर रहे हैं, पहले लोगों को बहुत क्यूट लगता है, और कुछ हद तक लोग ठीक है, चलता है, लड़की है, टॉम बॉय फेस चल रहा है, बड़े होते होते लड़की बन जाएगी। लेकिन जब बड़े होते होते लड़की नहीं बनती है, फिर वो लड़का ही रहती है, लड़के जैसा रहती है, तो लोगों को दिक्कत होने लगता है। जैसे स्कूल में थे तो उस टाइम हाँ, टीचर्स फिर आपको अलग तरीके से देखने लगते हैं, बच्चे भी आपको अलग तरीके से देखने लगते हैं, चाहे फिर आप लड़का हो के लड़की की तरह बिहेव करें या लड़की हो के लड़का की तरह बिहेव करें। हाँ, अलग अलग तो दोनों को देखते हैं जी। ये चीज़ तो रहता ही है, एक तरह का नज़रिया। और थोड़ा आगे बढ़ के अगर हम बात करना चाहें तो अगर पढ़ाई लिखाई ख़त्म करें हम और उसके बाद जो जॉब का अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कुछ नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, वहाँ किस तरह का बर्ताव होता है, लोगों को कैसे रिसीव करते हैं? तो पहला जो मैंने जॉब किया था वो तो एज ए टीचर किया था। अब आप एक टीचर हैं तो एक टीचर की पर्टिकुलर छवि होती है जिसे मेंटेन करना पड़ता है, तो आपको उस टाइम पे हमें फोर्स किया जाता था कि हम साड़ी पहने। अब अगर मैंने अभी एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग में साड़ी भी पहनी थी तो उसमें अंदर जीन्स पैंट पहना था कि ताकि मैं कुछ तो रहे मेरा, जो मैं महसूस कर पाऊँ। और जॉब भी ढूंढने जाते हैं तो पहला शब्द उनका अलग अजीब निगाहों से घूरते हैं क्योंकि आप अलग हैं। उनकी जो भी डेफिनेशन ऑफ फीमेल होता है उसमें हम नहीं बैठते फिट। उसके बाद
हमारे जो कलीग्स होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं उनका भी बहुत अजीब सा प्रेशर होता है कि अजीब नज़रों से देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे कपड़ों पे सवाल करते हैं, हमारे रहन सहन पे सवाल करते हैं और बहुत अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। कभी लेस्बियन बोल दिया, कभी हिजड़ा बोल दिया, कभी कुछ भी बोल दिया। लोगों का रवैया तो ऑल टुगेदर अजीब ही रहता है, पर कुछ लोग होते भी हैं जो हमें अच्छी तरह से भी बिहेव करते हैं। हर जगह नेगेटिविटी तो नहीं होती। सही जी। और इस दिक्कत तो है, मतलब नौकरी तो एक तो मिलना मुश्किल है आज के दौर में, और उसको मतलब एक ट्रांस शख्स होते हुए उसको आगे लेके जाना ये कई कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत दिक्कत होता है। और इसके आगे मतलब थोड़ा अगर मैं मतलब रोशनी डालना चाह रही कि हिंसा जो होता है, मतलब खास करके हम देखते हैं ट्रांस महिलाएं, आपको तो पता है ट्रांस महिला को मतलब पूरी दुनिया में नौकरी मिलना और पढ़ाई लिखाई ख़त्म करना, उसके बाद नौकरी बहुत मुश्किल होती है। और कई ट्रांस लड़कों को भी ये होता है। तो इस दौरान में आप चाहे आप ट्रांस बच्चा हो या कहीं मतलब पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके अगर आप कोई नौकरी में आप टिक पाए, फिर भी वायलेंस जो होता है वो तो होता ही है। तो आप मतलब ऐसा वायलेंस से कभी गुजरे क्या बचपन में या काम करते के माहौल में, तो इसके बारे में थोड़ा आप शेयर करना चाहेंगे? अगर आप अलग हैं तो हिंसा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, ऐसा मुझे लगता है। तो बचपन में जब लोगों को पता चला कि मैं अलग हूँ तो उस वक्त लोगों का बुलिंग, अजीब अजीब से ताने देना, किसी का कहीं पे भी छू के चले जाना और इस तरह की हिंसा तो हुई है बचपन में। उसके बाद अगर हम हिंसा की बात करें तो जब मैंने फ़ीमेल की तरह रहना शुरू किया तब अलग तरह की हिंसा हो गई जो औरतों के साथ होती है हिंसा। एक एग्ज़ाम्पल है कि जब मेरा जॉब था उसमें बस लेने के लिए मैं खड़ा था वहाँ पे, क्योंकि मैंने लड़कियों की तरह कपड़ा पहना हुआ था, सब कुछ एज अ लड़की नज़र आ रहा था, तो किसी ने अचानक से गाड़ी रोकी और अंदर खींचना शुरू कर दिया। अब किसी तरह से मैंने अपना हाथ छुड़ाया और भाग गए वहाँ से। तो वो तो हिंसा लड़कियों के साथ होती है। अगर हम ट्रांस की बात करें तो हमें एक तो अलग नज़रिए से देखते हैं, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। तो ये सब कॉलेज में और स्कूल में चला। ऑफिस में ये हुआ कि एक तो सिक्योरिटी वाले ने बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछे कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, आपका ये सब क्यों नज़र आता है, तो उसकी भी मैंने शिकायत की थी। उसके अलावा मेरे ऑफिस में एक लड़का था जो मुझसे, अगर हम बैठ के यहाँ काम कर रहे हैं तो लड़कियों को दिखा दिखा के पूछता था कि क्या तुझे ये लड़की पसंद है, क्या तू लेस्बियन है, तू क्या है। मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे भी अपनी सेक्सुअलिटी में नहीं था जितना उसको था। तो उसकी भी मैंने शिकायत की थी HR डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनको भी नहीं पता था इसको कैसे डील करें। जैसे बच्चों को स्कूल में करते हैं कि तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, ऑफिस में फिर वही हुआ और कुछ नहीं हुआ उसके लिए। लकीली ट्रांजिशन के बाद जब ट्रांजिशन करना शुरू किया था और डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज होना शुरू हुआ था, तब बहुत सारी जगह पे अपनी एप्लीकेशन एज अ ट्रांसमैन भेजी थी मैंने। बहुत सारे रिजेक्शंस हुए। उसके बाद फाइनली एक जगह से मुझे जॉब मिला। वहाँ पे मैंने बताया कि मैं ट्रांसमैन हूँ और मुझे सर्जरी कराना है या मेरा चल रहा है प्रोसीजर। उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, उन्होंने एक्सेप्ट किया और पूरा एनवायरनमेंट उनका बहुत फ्रेंडली है, जिसकी वजह से मुझे काम करने में और अच्छा लगता है वहाँ पे। तो हाँ, हार्डशिप होती है बट फाइनली एंडिंग भी अच्छी होती है। जैसे आप बातों बातों में ट्रांजिशन का जिक्र कर रहे थे, मतलब अगर चाहे वो सर्जरी हो या अपना नाम बदलना है डॉक्यूमेंट्स में, कुछ भी हो सकता है। ट्रांजिशन मतलब ये कई प्रोसेस लेके चलते हैं हमारे। तो मतलब हम ये जानना चाहें कि आपकी ट्रांजिशन जो पीरियड था, अगर चाहे वो सर्जरी का हो, तो सर्जरी में मतलब कैसे गुजरा था ट्रांजिशन, मतलब कुछ कठिनाइयाँ आई? एक चीज़। दूसरा सवाल, आपका नाम जो बदले थे, पहचान, मतलब एक से दूसरा पहचान लिए थे, ये दोनों में मतलब क्या क्या तकलीफें झेलें आप? तो पहले तो ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो जब मैंने अपना कॉलेज छोड़ा और पैसे जमा कमाने शुरू किए तो मुझे 7 साल लग गए एक ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढने में और इतना पैसा जमा करने में कि मैं हिम्मत करके ट्रांजिशन करा पाऊँ। उसके बाद जब मैंने 2016 या 15 में अपना ट्रांजिशन पहली बार शुरू किया था तो उस टाइम इंजेक्शन गलत लगे, जिसकी वजह से इतना पेन होता था कि मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था अपना ट्रांजिशन। उसके बाद फिर मैंने दोबारा शुरू किया ट्रांजिशन
ये है कि जब हार्मोन्स लेना शुरू करते हैं तो मूड स्विंग्स होता है, एग्रेशन बढ़ता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है, जो भी हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी आती है टेस्टोस्टेरोन से। फिर धीरे धीरे जैसे हम फीमेल की उस बॉक्स से बाहर निकल के मेल के बॉक्स में आने लगते हैं, तो कुछ कुछ प्रिविलेजेस भी मिलती हैं और कुछ कुछ चीज़ें भी जाती हैं। तो उन सब चीज़ों में एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। जैसे पहले कोई मुझे पूछता नहीं था कि कोई घर का बड़ा नहीं मानता था। जैसे जैसे मेरा मूंछ दाढ़ी निकलने लगा, लड़के की तरह दिखने लगे, तो लोग मुझे पूछने लगे कि भैया कहाँ है, या घर के हेड कहाँ है, या आदमी कहाँ है। तो वो चीज़ मेरे लिए नई थी। और पहले जब हम बोलते थे तो हमारी बात को भी इतना मायने नहीं दिया जाता था, लेकिन जब आप लड़के की तरह दिखने लगे तो लोग उसको भी मायने देने लगे। कोई बोलते वक्त टूकता नहीं है, और अलग अजीब अजीब से प्रिविलेजेस होती हैं एक लड़के होने की भी। लेकिन जो लड़की होने की प्रोटेक्शन दी जाती है आपको, और जो मेल वर्ल्ड थोड़ा एग्रेसिव होता है, उसमें भी जो प्रोटेक्शन चली जाती है और एग्रेशन में आप आ जाते हैं, उसमें भी एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, अभी भी लग रहा है। So, ये जो डॉक्यूमेंट्स की जिक्र हो रही थी, पहचान का जो बदला कैसे करते? तो मुझे पता चला था एक मीटिंग में कि आप बिना सर्जरी के भी डॉक्यूमेंट्स चेंज करा सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमने पेपर में ऐड देना होता है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर, जब हमने उनको ऐड दिया था अपना, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था बिना सर्जरी हम नहीं करते, और बहुत बहस हुआ, बहुत लॉयर्स इन्वॉल्व हुए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने दूसरे न्यूज़पेपर में दिया, आज तक उस नेशनल न्यूज़पेपर का रिफ़ंड नहीं आया है बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब गैजेट में निकल गया इन सब चीज़ों के बाद में, तो फिर आधार के लिए अप्लाई किया। एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बार रिजेक्ट हुआ। जो रिजेक्ट होने का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन कि क्यों नहीं चेंज हो रहा है, फिर उसके साथ डेस्परेशन भी आ जाता है कि कुछ भी करके हम चेंज कराएंगे, चाहे जितना पैसा लग जाए, जितना हो जाए। तो फाइनली हमने कुछ कुछ करके पैसा देके, या इतना डेस्परेशन था कि कर दो, जो करना है ले लो, बस कर दो। तो फिर हमने आधार चेंज कराया ऐसे, फिर आधार से पैन चेंज हुआ। वो बात अलग है कि उन्होंने बहुत पैसा ले लिया, इतना लेना नहीं चाहिए था, बट डेस्परेशन था कि मुझे चाहिए था अपना नाम, नहीं चाहिए था प्रीवियस नाम जो चल रहा था। खैर उसके बाद जब मैंने अपना नाम चुना, तो जब मेरी मदर ज़िंदा थी तो वो कहती थी कि अगर लड़की होगी तो हम ये नाम रखेंगे, लड़का होगा तो हम साहिल रखेंगे। तो वो फॉलो करते मैंने अपना नाम साहिल रखा, और अपनी मदर का टाइटल रखा। मेरी मदर का टाइटल जमाल सिद्दीकी है, फादर इज़ शेख मोहम्मद समथिंग समथिंग। अब मेरा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कहे या कुछ भी कहे, बट मैंने अपनी मम्मी का नाम रखा क्योंकि मुझे वही रखना था। तो ये नाम की स्टोरी है मेरी। बहुत असरदार, मतलब और बहुत सारा रोशनी, मतलब कई चीज़ों पे रोशनी डालने वाला, कई विषयों पे रोशनी डाल के हमको आप ये बताए कि कितना तकलीफ भी झेलना पड़ता है बदलावट में, ट्रांजिशन में, और प्रिविलेजेस की अभी बात करें। जैसा ये प्रिविलेजेस का जब बात आती है ना जमाल जी, और एक मैंने सुना है ऐसा, हमारे और कई दोस्त हैं ट्रांसमेन, उनसे मैंने सुना है कि जैसा आप मेन का प्रिविलेज पा लेते हो, एक ट्रांसमेन होते हुए मेन बोलने लगते हो, और ये सवाल आम इंसान के दिमाग में भी होगा, अगर ये मेन है तो ये जो ट्रांसफोबिया का जो शब्द है, ट्रांस लोगों से जो डर रहता है, तो इसका क्या असर रहता है? कई मेरे दोस्त बोले हैं कि अगर आप ट्रांसमैन हो तो लोगों को लगता है आपकी ट्रांसफोबिया गया आपका, आप सही तरीके से, पूरी तरीके से मर्द हो गए। तो क्या हमारा ऑडियंस को बोल सकते हैं कि अगर कोई एक लड़की या एक औरत जैसा पैदा हुई या बच्ची जैसा पैदा होती है, इस दौर में अगर लड़का जैसा ट्रांजिशन होती है, तो सच में लड़का बनने के बाद या आदमी बनने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन चले जाता है पूरी तरह से लोगों का। पहली बात तो अगर आप कितनी भी सर्जरीज करा लीजिए, कितने भी हार्मोन्स ले लीजिए, आप रहेंगे ट्रांसमैन ही, चाहे आप माने या ना माने।
जब हम लड़के जैसा दिखने लगते हैं, जब तक लोगों को नहीं पता चलता है तब तक तो कोई ट्रांसफोबिया नहीं है, तब तो भाई 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 भाई। जैसे लोगों को पता चलता है तब फिर उनके ख्यालात, उनके सवालात सब उनके शुरू हो जाते हैं। हाँ ये भी है कि हम जितने भी लड़के जैसा दिख जाएं, बाथरूम यूज़ करने जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे तो निकल आता है कि है ट्रांस है। तो ये तो है, मतलब ये तो है, रिस्क भी है और ट्रांसफोबिया भी जी है। तो ये बहुत मतलब एक दुख भरी मतलब और रिस्क भरी भी है, मतलब खतरे से भी बहुत मतलब भरी हुई चीज़ है। मतलब अगर आप एक आदमी का दर्जा ले लेते हो, मतलब कतई ये हम नहीं मान सकते कि आपको ट्रांसफोबिया का नहीं हो सकता, आपको कोई रिस्क नहीं हो सकता। इस बात को लेके आगे और थोड़ा जानना चाहती मैं कि मतलब आप अभी एक ट्रांसमैन हो, एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हो, मतलब नेशनल लेवल पे, तो आपकी ज़िंदगी में जो गुजरा है, मतलब ये सभी चीज़ जो है, ट्रांजिशन समझो या आपका खुद का ज़िंदगी समझो, पढ़ाई या नौकरी, कुछ भी समझो, तो ये चीज़ को आप बरकरार कैसे रखने की कोशिश करते हैं? और आपके जैसे जो साथियाँ हैं, साथी लोग हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, ट्रांस लड़के, तो उनके लिए क्या राय मशवरा देते हैं? दो चीज़ तो बरकरार रखने के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे बहुत सपोर्टिव लोग मिल गए लाइफ में, जैसे कि मेरी पार्टनर जो है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। दूसरी चीज़ जो सपोर्ट आती है वो कम्युनिटी से आता है, जिनमें हमारे जैसे लोग हैं, तो आप उनके साथ मैं उनके साथ जाता हूँ, बात करते हैं तो और अच्छा लगता है। और एक और चीज़ है कि इस पूरी जर्नी में मैंने कभी भी होप नहीं छोड़ी, तो अगर इतने साल नहीं छोड़ी तो आज क्यों छोड़े। और इनके अलावा जो मेरे जैसे लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे टाइम में तो इतना इंटरनेट नहीं था, अब तो इंटरनेट आ गया है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप रीच आउट करेंगे तो आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और जब आप कम्युनिटी में आएंगे तो आप और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपको और तरीके मिल जाएंगे। तो डरना नहीं चाहिए अगर आप ट्रांसमैन हैं या ट्रांस हैं, बस थोड़ी सी होप रखनी चाहिए, जस्ट रीच आउट टू पीपल। हम हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। अभी हम बहुत सारा सुन रहे हैं, 2014 से लेकर के एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर मतलब ऐलान करते हुए जी। और उसके बाद हम अभी सुन रहे हैं ट्रांस बिल बोल के एक बिल आया था जो सरकार अभी बीजेपी सरकार ने लाया जी, जिसके ऊपर अभी डिस्कशंस चल रहे हैं जी। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क मतलब लीगल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं अभी, और कोर्ट से समझो या पार्लियामेंट से समझो, तो मतलब इसका क्या असर रहा, मतलब खास करके ट्रांसमैन की ज़िंदगी में? असर तो पॉजिटिव भी रहा, बहुत पॉजिटिव रहा, क्योंकि इन सब चीज़ों के आने के बाद आई वुड से कि फोकस हमारे ऊपर भी आ गया है, ट्रांस लोगों पे आया है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ट्रांस लोग सामने आए हैं, इसकी वजह से विजिबिलिटी बढ़ी है ट्रांसमैन की। हाँ, लीगल फ्रेमवर्क क्योंकि बिल आने के बाद और ये सब बातें होने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, बट मुझे लगता है कि और विजिबिलिटी बढ़ेगी इस चीज़ से, और फायदे हैं जी। जमाल जी, आप हमारे शो में आए और कई मतलब ट्रांस मैन जो शख्स हैं उनकी कई मुद्दों के ऊपर हम गुफ्तगू करें, और हम आपके लिए इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम दिल से दुआ करते हैं कि आपका जो तमन्ना है पूरे करे ऊपर वाला। और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।